अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक क्लास देखते हैं टेक्स्ट इफेक्ट की, लेकिन आज की क्लास में हम टेक्सचर टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टेक्सचर टूल ये है हमारे पास टेक्सचर टूल। टेक्सचर क्या होता है कि हमने अक्सर देखा होगा कि जो भी टेक्स्ट लिखे होते हैं उस पर कोई भी पिक्चर आ रही होती है या ग्लिटर टेक्स्ट होता है, तो वो इफेक्ट्स हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो टेक्सचर की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट ले लेते हैं। ये जो है ऑप्शन, यहाँ से हम कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट अप्लाई कर लेते हैं। अलाइन पर आकर के इसे सेंटर अलाइन भी कर लेंगे। टेक्स्ट होता है जैसे कि अलाइनमेंट होती है राइट लेफ्ट और सेंटर, तो यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा पैडिंग, इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे इसलिए कि यहाँ से देखें तो ये हमारा जो है वो थोड़ा सा कट रहा है। अगर देखें ये, तो इस पर हम जब इस तरह टेक्स्ट कट रहा होता है तो पैडिंग अप्लाई करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। देखें अब ठीक हो गया। ठीक है, इसके बाद ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल पे आएंगे और मैंने इमेज पहले ही डाउनलोड कर रखी है इसलिए मैं डायरेक्ट इमेज उठाऊंगी। ठीक, अगर हम चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं इमेज को, और अगर अपनी मर्जी से क्रॉप करना हो अपनी मर्जी के साइज से तो इस लॉक को हटा भी सकते हैं। ठीक है, अभी अपनी मर्जी से हम जितना चाहें उतना क्रॉप कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मेंटेन रेशो का नीचे ऑप्शन है, इसकी स्केलिंग भी हम सेट करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। और किस सूरत में ज़रूरत होती है, जब हम टेक्सचर अप्लाई करें और ये देखें इस तरह की एक लाइनिंग बन रही होती है, तब हमें इसको इनेबल करना होता है। ठीक है, ताकि ये सेट हो जाए और स्केल 100 पे रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। टेक्सचर चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा इफेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब
बस थोड़ा सा इसे सेट करना ही मुश्किल होता है। काम करते हैं कि टेक्सचर रिमूव करते हैं। ठीक है, डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से टेक्सचर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमें थोड़ा सा टेक्स्ट को विद इसकी जो लेंथ है, विद नहीं लेंथ थोड़ी सी हमें इंक्रीज करनी होगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बल्कि हम अपना फ़ॉन्ट चेंज करके देखते हैं। यही ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे ये अभी टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट हम शेप की मदद से बना भी सकते हैं, वहाँ हमें लेंथ भी हमारे हिसाब से मिल जाती है। लेकिन अभी क्योंकि ये नहीं हो रहा है वैसा, तो हम एक काम करते हैं कि इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए इस पर कलर यूज करते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर। उसके बाद एक शेप लेंगे और शेप का साइज बिल्कुल माइक्रो कर देंगे और इसे ब्लैक कलर दे करके इसके अंदर छुपा देंगे। ठीक है, देखिए छुप गया। अब हमने क्या करना है, इस लेयर के ऑप्शन पर आना है, ठीक, और इन दोनों को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के लिए हमने क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक, दोनों को टिक करना है। उसके बाद यहाँ एरो से इसे मर्ज कर देना है। ठीक है, अब ये हमारे पास टेक्स्ट तो है लेकिन टेक्स्ट फॉर्म में नहीं रहेगा ये। अब जो इसके टूल्स आएंगे हमारे पास शेप्स में आएंगे, इस वाले में। ठीक है, इसमें नहीं आएंगे ये वाले। तो अब हम यहाँ पर इसका सारा काम करेंगे। ठीक है, टेक्सचर टूल हमें अभी भी मिल जाएगा शेप के ऑप्शन में भी। ये देखें टेक्सचर टूल है। ठीक है, टेक्स्ट के ऑप्शन में भी है और शेप के ऑप्शन में भी। थोड़ा सा हम इसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ को सही। उसके बाद इस पर हम टेक्सचर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर रिमूव करके, सॉरी, ब्लैक कर देंगे। और इसके बाद अब हम लेते हैं पीएनजी। ठीक है, मैंने सारा डाटा पहले ही डाउनलोड कर लिया था ताकि मुझे आसानी हो। ये हमारे पास पीएनजी है, ले ली। ठीक है, अब हम इसका साइज फुल करके
उसके बाद इस पर रेज कलर से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड तो हमने रिमूव कर दिया, लेकिन इस पे एक हल्की सी वाइट आउटलाइन आ रही है, इसलिए हम इसका कलर फुल ब्लैक कर देंगे ताकि वो लाइन हट जाए। ठीक है, उसके बाद हमने इसे इस तरह से डाउनवर्ड सेट कर दिया। साइज छोटा रखते हैं। अभी सेट करने के लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ आए। ठीक है, इसकी एक कॉपी लेंगे और इस तरह से इस पर सेट करेंगे। अच्छा, अब ये जो माइनर सा डिफरेंस रह जाता है, जब हमें इसे सेट करना हो तो हम इसे पोजीशन की मदद से करेंगे। ठीक है, इसके मूव बाय की वैल्यू को 1 पर करके हम जितना चाहें इसे इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, देखें सेट हो गया। ये ज्यादा आसान तरीका होता है। अच्छा, आपस में इन दोनों को भी मर्ज कर देते हैं। ठीक है, और इस पर अब कलर ब्लैक यूज कर लेते हैं। शैडो अप्लाई करते हैं इस पर, लेकिन वाइट कलर पे। ठीक है, अब वाइट कलर शेडो हमने यूज किया है, तो ये तो बैकग्राउंड में भी सॉरी डाउनवर्ड भी इसका शेडो नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक शेप लेंगे। ठीक है, और उसे इस तरह से इस पर सेट कर देंगे और इसका कलर ये हमने कर दिया। अब ये देखें, अगर हम इस पे मजीद थोड़े से इफेक्ट्स देने हो तो न्यूयॉर्क टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, इनर शेडो पे आए। ठीक है, ये रहा इनर शेडो, इसे इनेबल किया, इसका ब्लर रेडियस कम कर देंगे और वाइट कलर। ठीक है, ताकि ये हाईलाइट हो। इसकी एक्सेस चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इफेक्ट रेडी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम मजीद इफेक्ट्स कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से लेते हैं एक शेप, शेप के ऑप्शन में आकर के यहाँ से हम लेंगे शेप। ठीक है, इसकी विड्थ कम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, साइज कम करना हो तब भी कर सकते हैं। कलर भी साथ साथ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन है हमारे पास ग्रिड लाइन का। ठीक है, ग्रिड लाइन से हम इस तरह से स्क्रीन पर लाइंस लाकर और इसे सेट कर सकते हैं। अगर हमें इन लाइंस की तादाद को बढ़ाना हो हम बढ़ा भी सकते हैं। इस ऑप्शन पे आकर यहाँ आएंगे तो यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस बढ़ाना हो तब भी, और वर्टिकल लाइंस बढ़ाना हो तब भी।
जैसे कि ये। ठीक है, कॉपी लेंगे इसकी। ठीक, आपस में इनको मर्ज किया। अच्छा, आपस में मैं सिर्फ 3 को मर्ज करूंगी। ठीक है, 1 2 3 नीचे वाले, क्योंकि न्यूयॉर्क में हमें 7 लेटर्स लेने हैं ना, तो ये इसकी एक कॉपी ली और ये इस तरह से। तो ये हमें हर बॉक्स को अलग अलग बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है जिससे आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक, अब हम इन्हें चाहे तो मर्ज कर सकते हैं। सही सेंटर अलाइन कर देंगे। उसके बाद अब हम इस पर चाहें तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के लिए फॉन्ट यूज करेंगे। अच्छा, अगर हमें जूम करना हो तो हम इस ऑप्शन की मदद से अपनी स्क्रीन को जूम करके और फिर सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन करके जूम आउट करके मतलब जूम का ऑप्शन किया, उसके बाद जूम इन किया और फिर इसको लॉक कर दिया।
माइनर सा तो रहेगा, बिल्कुल हम चाहें तो नहीं होगा। ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये माइनर सा रहेगा, ठीक है, इसे फिलहाल रहने देते हैं। साइज कम ही कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर साइड से रहता है तो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये मैंने टेक्स्ट पे सेट कर दिया है, ठीक है। अब हम इन सबको क्या करेंगे, आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक, इस वाली शेप को भी और इन तमाम लेटर्स को भी, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह का हो गया, इसे सेंटर लाइन कर लेते हैं और साथ ही इस पर टेक्सचर यूज कर लेंगे, ठीक है। सही, अगर हम चाहें तो इस पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सही, अगर हम मजीद चाहें नीचे कोई टेक्स्ट ऐड करना तो हम वो भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दोनों ही सूटों में ये अच्छा लगेगा। सही, तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में। तो हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।